प्रिपरेशन मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने बस उसके बाद जून महीने से मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और टीएनसी में भी मतलब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी पहले, तो टेस्ट दिया था बहुत सारे। मैं मतलब मैं मुझे तो मुझे मेरे दोस्त दोस्त से पता चला कि टीएनसी का टेस्ट सीरीज है, वो भी दे रही थी। तो मैंने पूछा कि कौन सी अच्छी टेस्ट सीरीज है, तो उसने बोला कि टीएनसी ज्वाइन कर लो, रोज टेस्ट देता है। तो मैंने वही ज्वाइन किया। मैं जून मास पहले से ही मतलब 6 जून से मतलब मैंने ज्वाइन किया था। नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी हैं जिनकी नॉट सेट 9 मेंस के अंदर आपको बहुत ही अच्छी रैंक देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इनकी ऑल इंडिया रैंक 75 देखने को मिली है और इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए होंगे, तब जाकर ये इतनी अच्छी जो रैंक है वो इन्होंने अचीव करी है। तो दोस्तों, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उनको एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं और इनसे जो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में भी चल रहे होंगे कि एक टॉपर किस तरीके से तैयारी करता है, एक टॉपर किन किन चीजों को पढ़ता है, एक टॉपर की लाइफ जो है वो किस तरीके से पहले रही होगी, वो सारी की सारी बातें जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सुचित्रा, सबसे पहले तो मैं आपको टीएनसी और पूरे जो टीएनसी की फैकल्टीज हैं उनकी तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने एक इतनी अच्छी रैंक नॉर्सेट 9 के अंदर अचीव की है। और आपने जो नॉर्सेट का एक सपना है, जो एम्स में जाने का सपना है, वो मेरे ख्याल से लगभग लगभग पूरा कर लिया है। तो सबसे पहले तो मेरी और पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से आपको इस थैंक यू सर। प्राउड मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक शुभकामनाएं यू देना सो चाहूंगा। मच। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा, थैंक यू सर। सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है और इसके अलावा आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा आपकी जो रैंक है वो क्या देखने को मिल रही है, आपका रेजिडेंस कहाँ है, आप पूरी के पूरा इंट्रोडक्शन डिटेल में एक बार दीजिए बच्चों को। Yes, sir. Sir, myself Shucheta Patro. I am from Kolkata, West Bengal, and I have completed my graduation from West Bengal Government College of Nursing, SSKM Hospital, Kolkata, and I have passed out in 2025 in the month of January. And मतलब एग्जाम तो एंड हो गया था दिसंबर में 2024 में, तो उसके बाद तो अच्छे से मतलब शुरू हुआ था प्रिपरेशन। तो मैंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, फिर भी मैंने नॉर्थ सेट 8 भी अपियर कर लिया था विदाउट रजिस्ट्रेशन, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। जी तो जी जी। उस बार तो नहीं हुआ था क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए बैठा था, तो अच्छे से तो प्रिपरेशन मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने बस उसके बाद जून महीने से मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और टीएनसी में भी मतलब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी पहले, तो टेस्ट दिया था बहुत सारे तो नहीं दे पा रही थी, लेकिन बहुत सारे दिए थे। और मतलब प्रीलिम्स के बाद वाला जो पीरियड था, वो वाला पीरियड में तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस भी ज्वाइन किए थे। मतलब यूट्यूब क्लासेस आर मतलब हेल्पफुल, वेरी मच हेल्पफुल, बिकॉज उस टाइम में आप कितने भी रिवीजन कर लो, उस टाइम में इतना मतलब स्ट्रेस होता है कि उस टाइम में आगे कोई आपको क्वेश्चन बता भी दे तो आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। तो इसलिए उस टाइम में मैंने बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस देखी थी, तो बस बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना जो बीएससी नर्सिंग है वो गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया है। जो इनके वहीं इनका जो जनरली कोलकाता से बिलोंग करती हैं, तो इनके पास में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उन्हीं से उससे ही इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया है। और आपको बता दूं दोस्तों, इनको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, इन्होंने लगभग 2024 दिसंबर या फिर 2025 स्टार्टिंग मतलब जैन के अंदर इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया है। और ये बता रही हैं कि उसके बाद में भी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया था। मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो जून जुलाई के अंदर अप्रोक्सीमेटली आया था। तो उससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस के लिए एक नॉट सेट दिया था, नॉट सेट 8 दिया था, लेकिन उसके अंदर तैयारी नहीं थी, ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं थी। क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है, जब हमें ऐसा पता है कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना ही नहीं है, जस्ट हमें तो देखना है कि वहां पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और हम पूरी तैयारी के साथ में नहीं जाते, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि वहां हम अपना पूरा 100% नहीं दे पाते। लेकिन जब इनका रजिस्ट्रेशन आ गया तो इन्होंने अपनी जो तैयारी है उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया। जितनी भी मेहनत, जितने भी एफर्ट से लगा सकते हैं,
उस पूरे के पूरे जो एफर्ट्स हैं वो उन्होंने नॉर्थ सेट 9 के लिए लगाए थे। और आज देखो उसका जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। इनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 75 आपको देखने को मिल रही है। तो सुचिता, मैं नेक्स्ट जानना चाहूंगा कि आज आपकी जो इतनी अच्छी रैंक है, जो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो नॉर्थ सेट के अंदर टॉप 100 के अंदर रैंक लेकर के आए और टॉपर बने, आपने वो काम करके दिखाया है। तो आज आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, वो जरा बताएं। अच्छा तो लग रहा है कि ये तो एक ड्रीम था मेरे लिए भी। तो जॉब तो करनी है कहीं ना कहीं, तो टारगेट तो हाईएस्ट ही रखना चाहिए ना हमेशा के लिए। तो मैंने सोचा था कि अगर कोई भी एम्स मिल जाए तो चलेगा। मुझे इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रैंक आएगा कि मैं घर के पास वाले एम्स में भी जा सकती हूँ। तो अच्छा तो बहुत लग रहा है कि बिल्कुल कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हर कोई व्यक्ति चाहता है वो यदि टॉपर बनेगा तो वो जिस एम्स पर हाथ रखेगा, जिस एम्स पर हाथ रखेगा, इसका मतलब उस एम्स में उसको जॉब मिलेगी। तो ऐसा ही इनके साथ में हुआ है, बशर्ते सीटें होनी चाहिए ना। तो वैसा ही इनके साथ में हुआ है। इन्हें जो अपने घर के पास वाला जो एम्स चाहिए था वो भी जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो वो जो एम्स चाहिए था वो इनको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि आपकी जो जर्नी है वो आपको कब आपने स्टार्ट किया, नॉर्थ सेट के लिए कब स्टार्टिंग की थी, कब से आपको ऐसा लगा कि मुझे अब नॉर्थ सेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कई बच्चे ऐसा होते हैं कि थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं, कोई फोर्थ ईयर में स्टार्ट करता है, कोई ऐसा होता है कि बहुत बाद में स्टार्ट करता है, ठीक है ना, या कोई 6 महीने में भी पूरी चीजें कवर कर लेता है। तो आपको कब ऐसा लगा कि नॉर्थ सेट नाम का एक एग्जाम होता है या मुझे उसको क्वालिफाइड करना है, एम्स के अंदर मुझे एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो ये सारे जो विचार हैं, ये सारे जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में कब आई, कब से ये सारी चीजें आपने स्टार्ट की थी, वो एक बार बच्चों को थोड़ा बताएं। थॉट्स तो मुझे कॉलेज में रहते ही पता तो था, क्योंकि सीनियर लोगों से भी पता था कि मतलब थर्ड ईयर से ही पता था। लेकिन उस टाइम मतलब कॉलेज में इतना टाइम भी नहीं मिलता था और इतना मतलब जोश भी नहीं था कि मैं शुरू करूँ अभी से। तो मैंने बस पास आउट होने के बाद उस मतलब थोड़े थोड़े करके शुरू किया था। तो मतलब मई मई जून माह से मैं बहुत अच्छे से मैंने मतलब तभी तो मुझे मेरे हाथ में भी कुछ ही महीने बचा था नौसत नाइन के लिए। तो तब मैंने जोर जोर से पढ़ाई शुरू की थी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने जो स्टार्टिंग की है वो कॉलेज पास आउट होने के बाद में स्टार्ट किया है। और लेकिन आपने जो यस सर। तैयारी की है वो जून जुलाई से बहुत अच्छे से अपना 100% पूरा जून जुलाई हाँ से आपने हाँ। दिया है, ठीक है। तो ऐसा आप कहना चाह रही हैं। तो देखो बहुत यस कम सर। समय में, बहुत कम समय के रहते हुए इन्होंने जो अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से, बहुत मजबूत तैयारी इन्होंने की है। जिससे इतने कम समय में तैयारी करके अगर इतनी अच्छी रैंक ला पा रही हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छे से रखी होगी। इसके अलावा इन्होंने अपनी सारी हाँ चीजें, हाँ। जीवन की जितनी भी पर्सनल चीजें हैं वो भी छोड़ी होंगी। इन्होंने इंस्टाग्राम भी बहुत कम चलाया होगा, इन्होंने व्हाट्सएप भी बहुत कम चलाया होगा, ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ ऑफ भी बहुत कर कम मिली दिया। होंगी, बहुत सारी चीजें इन्होंने नेग्लेक्ट की होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, जब एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप मेहनत करके और इतनी बड़ी सक्सेस लेते हो, रैंकर बनते हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, उस शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आपने बहुत सारी अपनी पर्सनल चीजें अपने जीवन से, अपनी लाइफ से नेग्लेक्ट की होंगी, तभी ऐसी सफलता आपको जीवन में मिल सकती है। ये बिल्कुल सही बात है सुचिता यस सर। जी। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप टीएनसी से कब से जुड़े और टीएनसी के बारे में आपको किसने बताया कि टीएनसी कोचिंग है या फिर उसकी टेस्ट सीरीज है, या एक्स वाई जेड जो भी आपको टीएनसी के बारे में पता था वो कहाँ से पता लगा, और कितना टाइम टीएनसी के साथ आपको जुड़ा हुआ हो गया, वो थोड़ा एक बार बताएं। मैं मतलब मैं मुझे तो मुझे मेरे दोस्त दोस्त से पता चला कि टीएनसी का टेस्ट सीरीज है, वो भी दे रही थी। तो मैंने पूछा कि कौन सी अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो उसने बोला कि टीएनसी ज्वाइन कर लो, रोज टेस्ट देता है। तो मैंने वही ज्वाइन किया। मैं जून मास पहले से ही मतलब 6 जून से मतलब मैंने ज्वाइन किया था ओके ओके, 6 वीक इनफैक्ट। से आपने जो टीएनसी का टेस्ट सीरीज है वो हाँ। ज्वाइन किया था, जो कि आपके दोस्तों ने आपको यस सर। बताया था, फ्रेंड्स ने आपको बताया था। हाँ हाँ। लेकिन हाँ आपने अभी बताया था कि आप यूट्यूब क्लासेस भी लगातार मतलब आपने देखी हैं काफी हाँ। सारी। तो क्लासेस तो मैंने बीच बीच में बहुत देखती थी, और लास्ट कुछ दिन में तो मैंने मतलब रोज ही देखती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब यूट्यूब से भी आप टीएनसी से जुड़े हुए थे, इसके अलावा हाँ टेस्ट सीरीज से हाँ। भी आप लगातार जो है वो जुड़े हुए थे। तो यस। टेस्ट सीरीज आपके लिए, आपकी सक्सेस में उसका कितना बड़ा रोल है,
मतलब एक व्यक्ति को एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज से कितना फायदा मिलता है, या फिर उसकी सक्सेस में एक टेस्ट सीरीज का और एमसीक्यू प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल होता है, ये हमारे जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या आगे जो तैयारी करना चाहते हैं या जो अभी इन्होंने फोर्थ ईयर पास आउट किया है, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड द एमसीक्यू प्रैक्टिस? देखिए, टेक्स्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितना भी पढ़ लो, आपका कॉन्सेप्ट जितना भी क्लियर हो, जब तक आप कुछ मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो परफेक्शन नहीं आएगा। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जब नया नया क्वेश्चन आएंगे, आप गलत करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप पढ़ते रहो, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करो तो फायदा नहीं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए, और यदि आपको ये जानना है इसके कि लिए तो मेरी बहुत गलतियां, इम्पोर्टेंट। हाँ गलतियां कहाँ पर हैं, अगर आपको ये जानना है और उन गलतियों को टाइम रहते हुए इम्प्रूव करना है, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बच्चों के माइंड में एक बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन रहता है कि हम टेस्ट सीरीज की जगह एक बुक ले लेते हैं और बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कोई डिफरेंस रहता है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करने में और बुक से क्वेश्चन करने में, क्या ऑब्वियस उस पर आप क्या कहना चाहोगे? डिफरेंस तो है, क्योंकि वहां पे आप एक टाइम में देते हो, एक टाइम गैप में, मतलब जो टाइम आप प्री में या मेंस में आपको मिलते हैं, आपको वही टाइम में एग्जाम देना है। तो टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चंस का टाइप भी, मतलब कोई भी बुक ले लो, वहां पे आपको एक सिस्टम वाइज मिलेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको ऑल टोटल भी मिलेगा, सारे सारे सिस्टम्स में भी, सिस्टम से भी मिलेगा। और आप अगर आप चाहो तो कुछ सिस्टम से भी चाहो तो वो भी कर सकते हो, मतलब हर तरह की क्वेश्चंस मिलेगा वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट सीरीज से आप एक टाइम के अंदर एक बाउंड हो जाते हो, और उस टाइम के अंदर उस एक जो समय होता है, जो एक तय समय होता है, एक जो वहां पर बाउंडेड टाइम होता है, उसके अंदर आपको टेस्ट देना होता है, और वहां आपकी रैंक भी आती है। और जब रैंक आती है तो वहां आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके अलावा आपको पूरा रेशनल भी वहां पर मिलता है। तो बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे फायदे आपको टेस्ट सीरीज से देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द बुक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है, उसका एडवांटेज भी रहता है, डिसएडवांटेज भी रहता है, और ये हर व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। ठीक है, तो आप किस तरीके से, क्या आप सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होती थी, और अगर होती थी तो आपने उसको किस तरीके से ओवरकम किया था, और यदि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी तो आपने एडवांटेज दिया तो उसका किस तरीके से एडवांटेज दिया था। तो सोशल मीडिया पर आप क्या कहना चाहोगी, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न नाउ डेज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, वो तो है। मैं शुरू शुरू बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती थी, तो मैंने तो सारे बंद कर दी थी। मतलब मैंने मई जून में से ही मतलब सारे मतलब सारे बंद कर दी थी। बस व्हाट्सएप था मेरे पास, वो भी मैंने बस थोड़ा बहुत ही चला दी थी। तो और यूट्यूब वगैरह देखती थी, तो वो भी थोड़े कम टाइम के लिए मैं टाइम बाउंड कर दी थी कि मैं इतने देर तक ही देखूंगी, उसके बाद चलेगा ही नहीं यूट्यूब। तो मैंने बिल्कुल ऐसे कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो जिनका सेल्फ कंट्रोल होता है ना। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है कि भाई आप 10 मिनट के लिए, आपने सोच लिया कि भाई आपको 10 मिनट दिन के अंदर या 3 घंटे पढ़ने के बाद में 15 मिनट सोशल मीडिया पे जाना है, इसका मतलब आप वहां पर जनरली आपके अंदर एक वो है कि आप अपने आप से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ना। वो है तो आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए। अगर वो नहीं है तो जैसा सुचिता ने किया है कि भाई मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता, मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया है ना, तो डेट इज अ सेकंड ऑप्शन है ना, वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम हटा दो, आप अपने मोबाइल से फेसबुक हटा दो, आप व्हाट्सएप पर रहो या उसको भी हटा सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल वही रहे। ठीक है ना, उस तरीके से आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए। यदि आपको थोड़ी सी आदत लगी हुई है, थोड़ा सा लगता है कि हमारा तो जो माइंड है वो सोशल मीडिया पर रील्स देखने के बाद में ही काम करता है, तो आप 3 घंटे पढ़िए, उसके बाद में 15 मिनट रील्स स्क्रॉल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आधा घंटे पढ़ने के बाद में आधा घंटा रील स्क्रॉल करोगे तो कैसे काम चलेगा ना, तो वो तो आपको नहीं करना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि एक जनरली आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, और सिंपल सी बात है कि आपने कम समय में एक जो एक शॉर्ट पीरियड है उसके अंदर आपने अपना जो गोल है वो अचीव किया है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं हुआ। ठीक है, मैं कहूंगा कि 7 से 8 महीने में आपने तैयारी स्टार्ट भी कर दी, तैयारी को एक्सेलरेट भी किया,
और एक्सेलरेट करने के बाद में पीक तक भी पहुंचाया, और पीक तक पहुंचाने के बाद में आपने एग्जाम भी दिया, और एग्जाम को फोड़कर आपने 75 रैंक ले ली। ठीक है ना? तो ये सब कुछ बहुत कम समय के अंदर आपने किया है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना सा है कि आपने ये सब जो किया है वो सिंपल सी बात है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए किया होगा। सिंपल सी बात है, आप क्यों देंगे? अपना जो ड्रीम है उसको Yes. पूरा करना है सर हमें। और हर किसी का ड्रीम होता है कि जनरली, वैसे तो देखो मैक्सिमम लोगों का ड्रीम यही होता है कि घर के पास वाला एम्स मिले ना। हर किसी का ड्रीम यही होता है। लेकिन कई होते हैं जिनका ड्रीम होता है हाँ। कि कोई दूर वाला भी हो। जैसे मान लो कोई दूर का बच्चा है, उसको एम्स दिल्ली चाहिए क्योंकि उसका जो ब्रांड है, वो नेम है, फ्रेम है, ठीक है, तो एम्स दिल्ली चाहिए होता है। तो डेट इज, अब तो हर किसी का गोल अलग होता है। तो मैं आपसे बस इतना सा जानना चाहूंगा कि आपने जो इतनी मेहनत करी है वो किस चीज से, कौन से इंस्टीट्यूट के लिए करी है, या आप अब कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहोगे? क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट जो है वो आपकी आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको बुलाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप कौन से एम्स में जाना चाहोगे? अभी तो मैं एम्स कल्याणी ही जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो ही अभी तक के लिए मुझे लगता है कि मैं वही जाऊँ, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो अगर मैं ना आ पाई तो इसलिए मुझे लगता है कि कल्याणी ही सही है अभी के लिए। अच्छा अच्छा, आप कल्याणी, तो कल्याणी का रीजन आपके घर के पास है इसलिए आप कल्याणी जाना चाहते हैं? इसलिए अभी तो इसलिए मुझे ये तो था कि अगर कभी मतलब अपॉर्चुनिटी मिली तो एम्स दिल्ली जाने का तो मैं जाऊंगी, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिली तब मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी नहीं जाना चाहिए मुझे, अभी अच्छा। घर के पास ही रहना चाहिए। ओके ओके ओके। तो आपको देखो बिल्कुल सही डिसीजन है जनरली। जैसा आपने बताया कि मेरा एम्स दिल्ली जाने का भी थोड़ा मन है, लेकिन फैमिली इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी और होनी भी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपके लिए फैमिली होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट इज अ सेकंड थिंग, है ना? वो आपको नौकरी देगा, वो आपको पैसा देगा, लेकिन जो सुकून है जो आपको फैमिली दे पाएगी वो ये सारी चीजें कभी नहीं दे पाती, है ना? इसीलिए हमेशा आपको अपने घर के पास वाला जो इंस्टीट्यूट होता है वही हमेशा क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है? मैं तो इतनी सी एडवाइस देना चाहूंगा। बाकी हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो किस तरीके से उस चीज को लेता है और कौन से एम्स में या कौन से इंस्टीट्यूट में वो जाना चाहता है। तो एम्स कल्याणी भी आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना? तो आप जल्द एम्स कल्याणी में पहुंच जाएंगे और आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, वो पूरा जो है वो होने जा रहा है। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो सपना है वो जस्ट पास आउट होने के 7-8 महीने बाद में पूरा होने को जो है वो जा रहा है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने आपकी सक्सेस के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, जिन्होंने आपकी सक्सेस में आपके साथ में आपका जो हाथ है वो थामे रखा होगा। ठीक है ना? या फिर ऐसा बोलूं कि आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग, एक पॉजिटिव बॉन्ड बना के रखा होगा कि आपकी जो तैयारी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो आप अपनी जो सफलता है, आप अपनी जो सक्सेस है, उसका जो ग्रेटिट्यूड है, उसका जो पूरा की पूरा श्रेय है वो किसको देना चाहोगे? मतलब किसको डेडिकेट करना चाहोगे, वो एक बार बताएं। मेरे माँ बाबा को, बिल्कुल। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने 9 महीने तक मतलब घर घर पे बैठा रहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने मैंने बहुत बार बोला कि मुझे क्या कहीं ज्वाइन करना चाहिए, कहीं भी प्राइवेट में ज्वाइन करना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे हमेशा बोला कि तू 1 साल 2-3 साल तक घर में बैठी रहे, प्रिपरेशन कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग तो बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले होना भी यही चाहिए। अपना जो ग्रेटिट्यूड है, अपना जो डेडिकेट, हम जो अपनी सफलता को डेडिकेट करते हैं, वो सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए जो दिन रात हमारे लिए खड़े रहते हैं, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा हमारा साथ देते हैं। चाहे जीवन में हमें सक्सेस मिले, चाहे अगर सफलता ना भी मिले तो भी वो हमें छोड़कर नहीं जाते। तो मेरा तो यही मानना है कि हर बच्चे को अपना जो पहला डेडिकेशन देना चाहिए वो अपने पेरेंट्स को देना चाहिए। लेकिन इसके बाद में जनरली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं, कोई फ्रेंड होते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया हो। हाँ, ठीक है, वो कई तो बार है। ऐसा होता है, तो वो उनके बारे में भी एक बार बताना चाहें कि फ्रेंड्स का कितना रोल है? फ्रेंड्स तो मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी तक, मतलब कनेक्ट नहीं था इस टाइम में, बट मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उससे तो मेरा मतलब लास्ट दिन तक भी वो मुझे इतना सब किया। फिर भी मतलब वो तो मुझे मतलब वो तो मैं बता ही नहीं सकता उसका कितना कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में। तो वो तो बहुत ही मतलब। मतलब बिल्कुल आपका जो जो भी फ्रेंड है, जो भी एक व्यक्ति है जिन्होंने आपका बहुत ज्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और हमेशा आपको एसेलरेट करने के लिए, आपको एक आगे पहुंचाने के लिए हमेशा आपको बोला है कि आगे जो है वो सपोर्ट ही किया है। तो बिल्कुल आप जो है, आपकी तरफ से मैं भी उनको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपकी वजह से हमें एक टॉपर मिली है, हमारे टीएनसी को एक टॉपर मिली है, तो मेरी तरफ से उनको भी थैंक यू है।
नेक्स्ट इसके अलावा टीएनसी का और जो टेस्ट सीरीज है उसका कितना बड़ा रोल है, एक बार वो भी जरूर बताएं कि उसका कितना, कैसे, किस तरीके से आप बोलना चाहोगे, बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि टेस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो सारी चीजें भी एक बार बताएं। बिल्कुल लेना तो चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा तो कुछ और नहीं कुछ और मतलब कुछ रास्ता भी नहीं है कि तुम आगे जाओ। तो टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि लेना चाहिए। अगर तुम रोज दे ना भी पाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब अगर 2-3 दिन मतलब 2-3 दिन गैप गैप में भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो अच्छे से दो, उसका रैशनल पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद नहीं रहता तो लिखो, बार बार लिखो उसको नोट में, एक नोट बनाओ ताकि तुम जो क्वेश्चन तुम्हें गलत हो रहा है वो तुम अच्छे से लिखो। और अगर गलत हो रहा है तो अदर्स ऑप्शंस क्यों नहीं है, ये अच्छे से एनालाइज करो। तो ये तो मैं बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल सुचेता, थैंक यू सो मच, आपने बच्चों को एडवाइस किया कि आपको टेस्ट देना चाहिए और आपकी जो गलतियां हैं उनको उनको देखना चाहिए कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो गलतियां हैं उन गलतियों को इम्प्रूव भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट से पता लग पाती हैं। इसके अलावा टेस्ट के अंदर आपको डेली रात को रैंक देखने को मिलती है। तो रैंक जब आती है रात को, हमेशा उसका इंतजार ये रहता होगा सुचेता कि क्या रैंक आने वाली है और जो एफर्ट्स है आज वो हम्म उनका रिजल्ट क्या रहेगा। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि जब उसका इंतजार हम्म रहता था कि नहीं रहता था, क्या लगता था उसका। हाँ, वो तो रहता था। मैं तो कई दिन में मतलब सुबह उठ के भी देखती थी, मतलब रात में, बहुत रात में आती थी तो मुझे भी लगता था कि कब आएगा। और वो रैंक देख मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन वो उतना अंडर 200 आ जाता था। तो मुझे लगता था कि शायद कुछ होगा हम। होगा हाँ। एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको मिल जाता था, एक वहां से हाँ एज अ इंडिकेटर की तरह वो हाँ। रैंक काम करता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है जीवन में, यदि 200 के अंदर रैंक आ रही है तो सुचेता, इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने इतने अच्छे से बच्चों को ये सारी चीजें बताई हैं, लेकिन सबसे लास्ट में मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ में ये आपका जो वीडियो है वो हजारों लाखों बच्चे देखेंगे, और वो जो बच्चे हैं वो आपसे बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ जो आपके शब्द हैं, जो आपके एडवाइजेज हैं, वो आप अपने जूनियर्स को, या जिन बच्चों ने अभी तैयारी करना शुरू किया है, या जो बच्चे अभी फेल हुए हैं, जिनका सिलेक्शन जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, और जीवन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको उनको एडप्ट करना चाहिए जो सक्सेस में जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे, 2 मिनट उसके लिए आप बोले बच्चों को, जिससे एक पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आए। मतलब देखो, अगर कुछ पाना है तो कुछ तो करना, मतलब सैक्रिफाइस भी होना चाहिए लाइफ में। और अगर तुम कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हो तो मन से करो। और मतलब अपने पेरेंट्स के लिए हो या खुद की मोटिवेशन हो, कोई भी जिसके लिए से करो। सुपरफिशियल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो मतलब डीप कॉन्सेप्ट एनालाइज करो, ताकि तुम्हें वो भी पता चले कि उस टॉपिक में से आपको जो भी आए, जैसे भी आए, आप वो कर सकते हो। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस करो, उसे एनालाइज करो और अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने बहुत एक अच्छी बात बोली है कि यदि आपको तैयारी करनी है ना, तो आप तैयारी को अपना 100% दो। आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो, या तो करो ही मत, और अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। क्योंकि हमेशा जो दुखी रहते हैं ना, मैंने देखा है, वो बीच वाले बच्चे दुखी रहते हैं, जिन्होंने पढ़ा तो था लेकिन कंप्लीटली डीप में जाकर नहीं पढ़ा, सुपरफिशियली, जैसा आप बता रहे हो, सुपरफिशियली पढ़ लिया, तो उनको उनको दिक्कत ये रहती है कि सर हम पढ़े भी थे और हमारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अब जो पढ़े ही नहीं उनको तो क्या ही टेंशन है, जो पढ़े ही नहीं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो अच्छे से पढ़े हैं उनका सिलेक्शन हो गया। अब दिक्कत जो है वो बीच वालों को रहती है। तो कभी भी इस तरीके के लोग ना बने कि आप सुपरफिशियली पढ़ें, हमेशा डीप में जाने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। और आजकल जो टीएनसी है उसकी जो यूट्यूब क्लासेस हैं उस पर आपको बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारी नई नई गाइडलाइंस आपको देखने को मिल रही होंगी। तो डेली क्लासेस देखें, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसी के साथ में सुचेता, मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जनरली, और इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूंगा। आपने अपना जो ड्रीम है वो पूरा थैंक यू किया सर। है, और मेरे और पूरे टीएनसी की परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें, और भगवान जो है वो आपकी हर जो मनोकामना है वो पूरी करें। इसी के साथ में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।